एक बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राजीव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। दिल्ली में एलजी बनाम केजरीवाल की लड़ाई जारी है। इस बीच केंद्र सरकार ने अरविंद केजरीवाल को दो टूक कहा है कि वो संविधान के दायरे में रहकर काम करें। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। चुनी हुई सरकार का ये मतलब नहीं कि केजरीवाल मनमर्जी करें। आपके नेता गलत बयानबाजी कर रहे हैं। हमारे संवाददाता राकेश कुमार सिंह ने गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू से इस मसले पर बातचीत की। गैमलिन को जिस तरह से एक्टिंग चीफ सेक्रेटरी को लेकर जिस तरह से केजरीवाल सरकार ने रुख अख्तियार किया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू साहब हैं। रिजिजू साहब, जिस तरह से बातें सामने आई, क्या किस तरह से प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया का मतलब ये, मेरा कहना ये है कि आप कोई ऑफिसर अगर गलत काम करता है तो उसका उस हिसाब से काम करने का प्रावधान होता है, लेकिन बेमतलब से कि किसी ऑफिसर को कैरेक्टर असैसिनेशन करना और प्रेस में बयानबाजी देना ये ठीक नहीं है। हमारे कहना है कि वो हमारा पूर्वोत्तर से एक सीनियर लेडी आईएएस ऑफिसर है दिल्ली में, उसको चीफ सेक्रेटरी का पदभार संभालना और वो भी फुल फ्लेश नहीं, एक्टिंग चीफ सेक्रेटरी का पदभार संभालना अगर उसको मंजूर नहीं है तो उसका कारण जो है कैरेक्टर असैसिनेशन देकर के नहीं, आप लिखित रूप से बताना चाहिए कि क्या जुर्म किया है कि वो क्वालिफाई नहीं है। इससे हमारे वहां के लोगों के मन में थोड़ा सा दुख हुआ है कि चीफ मिनिस्टर के और उनके लोगों ने कहा है कि शकुंतला गामलिन जो है चीफ सेक्रेटरी के लिए कैपेबल नहीं है, वो राइट इंसान नहीं है, सही वो ऑफिसर नहीं है, इस तरह का जो कहा है, इससे लोगों के मन में दुखी हुआ है। एलजी की भूमिका को लेकर सीधे तौर पर केजरीवाल सरकार द्वारा निशाना साधा गया है और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि गृह मंत्रालय के निर्देश पर उस तरह से कर रहे हैं और जो काम कर रहे हैं उनको समझना चाहिए कि जो केजरीवाल सरकार है वो चुनी हुई सरकार है। या केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर का बीच का बात है, उसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय कुछ कहने को नहीं है, क्योंकि गृह मंत्रालय जो है वो यहाँ के जो काडर ऑफिसर वगैरह जितना भी जो रेगुलेशन होता है दिल्ली का, वो होम मिनिस्ट्री जरूर करता है, लेकिन किसको किस पद में देना है, कहाँ अपॉइंटमेंट करना है, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर ही करता है। इसलिए लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली का जो मसला है उसमें हम तो बीच में नहीं आना चाहते, लेकिन जो इल्जाम लगाया कि केंद्र सरकार ने तख्ता पलट करने का कोशिश किया है और एक ऑफिसर को लेकर के इतना बयानबाजी करके उसका बदनाम करने का कोशिश किया है, इसी में why should central government adopt the means of coup? They should understand the meaning of coup. How can you use such words in Indian democratic system? Constitutionally, the role of Delhi Chief Minister and Lieutenant Governor is well defined, and Delhi Chief Minister should not behave like a Chief Minister of a full-fledged state. Delhi is not a full-fledged state. Delhi is a union territory. Delhi is the capital of India. There is a special provision in Delhi with regard to the powers and functions of the Lieutenant Governor and the Chief Minister of Delhi. तो बहस नियम कानूनों में उलझी है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल नजीब जंग के बीच आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। केजरीवाल की चिट्ठी के जवाब में एलजी ने कहा कि सीएम ने 40 घंटे तक फाइल को दबाए रखा है। वहीं मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि बीजेपी एलजी के जरिए तख्ता पलट की कोशिश कर रही है। ये एक तरह से तख्ता पलट करने की कोशिश है। अनर्गल बयान देने की उनकी आदत है। विशुद्ध रूप से आप सिर्फ नाटक कर रहे हैं। सारी जनता को बताने की क्या जरूरत है? आम आदमी पार्टी की सरकार है, उनके नेताओं की फ्रस्ट्रेशन है। सीधे सीधे केंद्र सरकार के इशारे पे सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल ही गलत है। उनके पास में कोई अधिकार नहीं है, एलजी साहब के पास में, कि वो दिल्ली सरकार के किसी अधिकारी से सीधे बात कर सके। क्या दिल्ली में केजरीवाल सरकार का तख्ता पलट करने की कोशिश की जा रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि केजरीवाल सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल के बीच खुली जंग के बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया है। बीजेपी ने एलजी साहब के जरिए दिल्ली की चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट करने की कोशिश की है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि एलजी सीधे निर्देश दे रहे हैं अधिकारियों को। सीएम को किनारे कर दिया गया, कैबिनेट को किनारे कर दिया गया और सीधे एक तरह से
एलजी साहब के माध्यम से सरकार चलाने की कोशिश की जा रही है, अधिकारियों को निर्देश देके। ये इल्जाम जो लगाया जा रहा है कि बीजेपी तख्ता पलट करने की कोशिश कर रही है, मुझे लगता है जब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया और उनके साथियों को कुछ समझ में नहीं आता है तो वो तकरार की स्थिति बनाकर भाजपा को ब्लेम करते हैं। नजीब जंग और केजरीवाल सरकार के बीच तकरार की ताजा वजह है दिल्ली की ऊर्जा सचिव शकुंतला कैमलिन। मुख्य सचिव के शर्मा के छुट्टी पर होने की वजह से उपराज्यपाल ने कैमलिन को मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया, लेकिन केजरीवाल कैबिनेट से पूछे बिना। बस यही बात केजरीवाल को कांटे की तरह चुभ गई। एलजी साहब ये चाहते हैं कि वो अपने मन से पूरी तरह से सरकार को चलाएंगे, तो फिर ये समझा जाएगा कि सीधे सीधे केंद्र सरकार के इशारे पे सब कुछ हो रहा है। एलजी के फैसले से तिलमिलाए केजरीवाल ने तुरंत एक एडवाइजरी जारी कर शकुंतला कैमलिन से मुख्य सचिव का चार्ज नहीं लेने को कहा, लेकिन कैमलिन ने एलजी के आदेश को ज्यादा अहमियत दी। दिल्ली सरकार के अंदर का बवाल मीडिया में आने के बाद एलजी दफ्तर से बाकायदा एक बयान जारी किया गया। इसमें कहा गया कि मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तावित नाम के विपरीत शकुंतला कैमलिन के नाम ये विचार करते हुए मंजूरी दी गई कि वो वरिष्ठ हैं और उनकी पिछली उपलब्धियां साबित हुई हैं। दरअसल केजरीवाल सरकार की दलील है कि शकुंतला कैमलिन की बिजली कंपनियों के साथ नजदीकियां हैं, इसलिए उन्हें मुख्य सचिव का प्रभार देना ठीक नहीं है। उनके पास में कोई अधिकार नहीं है, एलजी साहब के पास में, कि वो दिल्ली सरकार के किसी अधिकारी से सीधे बात कर सकें। उनके पास जो भी अधिकार है वो मंत्रियों के जरिए हैं। मैं जिस विभाग का मंत्री हूं उनको मुझसे बात करनी है, वो सीधे अधिकारियों को निर्देश नहीं दे सकते, कानूनों में साफ साफ लिखा हुआ। इस बीच मुख्यमंत्री केजरीवाल ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलने का वक्त मांगा है ताकि उन्हें इस पूरे मामले की जानकारी दे सकें। साथ ही केजरीवाल ने उपराज्यपाल को एक चिट्ठी लिखी और शकुंतला कैमलिन को मुख्य सचिव का प्रभार देने का फैसला वापस लेने की मांग की है, जिसके जवाब में एलजी के दफ्तर ने एक प्रेस रिलीज जारी करके कहा, उपराज्यपाल ने संविधान के तहत ही अपनी जिम्मेदारी निभाई। उस फाइल पर मुख्यमंत्री से राय मशविरा किया गया था और उससे जुड़ी नोट शीट सार्वजनिक है। मुख्यमंत्री की तरफ से 40 घंटे की देरी के चलते उपराज्यपाल के लिए आदेश जारी करना जरूरी हो गया। चीफ सेक्रेटरी का पद खाली नहीं रखा जा सकता था। शिवानी त्यागी के साथ राकेश कुमार सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज। दिल्ली में केजरीवाल सरकार सीधे सीधे उपराज्यपाल पर सवाल खड़े कर रही है, लेकिन जानकारों की माने तो राज्य सरकार बेवजह हाय तौबा मचा रही है। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, लिहाजा कई अहम अधिकार एलजी के पास ही हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ये है कि दिल्ली यूनियन टेरिटरी है। दिल्ली यूनियन टेरिटरी है तो इसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी जितने भी स्टाफ है सबकी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एड एंड एडवाइज करती है सेंट्रल कैबिनेट। तो दिल्ली की प्रॉपर गवर्नमेंट जहां तक सर्विसेज के मामले कंसर्न हैं, अपॉइंटमेंट्स, ट्रांसफर्स, पोस्टिंग्स, ये चीजें, ये सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ही मान लीजिए। इसको सुनने में अच्छा नहीं लगता बट फैक्ट यही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्योंकि सारी पावर्स अपने पास न रख के ज्यादातर पावर्स उपराज्यपाल को दी हुई हैं, थोड़ी सी पावर अपने पास रखी हुई है। कुल मिलाकर ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि दिल्ली राज्य नहीं है। तो अगर राज्य से संबंधित अनुच्छेदों को, प्रावधानों को, संवैधानिक क्लासेज को आप दिल्ली पे